मैं वसी अख्तर आज ज्योग्राफी क्लास का दूसरा वीडियो दे रहा हूँ। जो क्लास है वो जेएसएससी, जेपीएससी और रेलवे से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो आज का वीडियो में दिया जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। आज सबसे पहले हम अक्षांश रेखा को हम समझेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ग्लोब बना लेते हैं। ये हमारा ग्लोब बन गया। अब क्या करते हैं कि ग्लोब को हम दो भागों में बांट देते हैं। ये जो दो भाग में जो ग्लोब जो बटा है ये हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री के मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा भी एक क्या है, अक्षांश है। और यह जो है हमारा पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं, या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखा जो है वो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल में यह खींचा जाता है। दिखाई पड़ रहा है ना, 1 डिग्री। ये मेरा हो गया नॉर्थ पोल, ये मेरा हो गया साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। हम बता रहे थे कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा गया रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखते हैं कि कुल अक्षांशों की संख्या कितना है। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में खींचा गया, इसलिए क्या बोलेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के नीचे जो खींचा गया है उसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध का अक्षांश रेखा। ये सभी क्या है, अक्षांश रेखा है। परीक्षा में पूछता है कुल अक्षांशों की संख्या कितना है, तो हम जरा देखते हैं कि 1 डिग्री में खींचा गया है। ठीक है, इस तरह ये क्या हो गया 90, और यहां पर भी क्या हो गया 90। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में कितना हो गया 90, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो गया 90, 90। और एक होता है क्या, विषुवत रेखा का अक्षांश, ये तुम्हारा 1। जब हम इसको जोड़ देते हैं तो कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो जाता है 181। परीक्षा में पूछेगा कि कुल अक्षांशों की संख्या, तो हम क्या बोलेंगे 181, 181। इसमें क्या है, विषुवत रेखा सहित। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो अक्षांश, अगर हम ये अक्षांश जो है ये बिल्कुल क्या होता है, गोल है ना, गोलाकार है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा वो कौन होगा, विषुवत रेखा में जो खींचा गया लाइन जो है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और यह अक्षांश जो है ये काल्पनिक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक अक्षांश
और दूसरे अक्षांश का बीच का जो दूरी होता है, देखो यह एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री और यहाँ पर 1 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। ये हमारा क्या था? अक्षांश रेखा था। ठीक है, आप लोग उतारना है तो जैसे उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देशांतर रेखा की ओर चलते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं क्या? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक ग्लोब बना दिए। ठीक है, अब क्या है? देशांतर किसे कहेंगे? ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? साउथ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, देशांतर रेखा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा हम कहेंगे। देखो इस तरह का ये क्या है? देशांतर है। अब ये देशांतर मेरा खींचा गया है। ये देशांतर जो है ये हमारा लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। ग्रीनविच जो है ये हमारा कितना डिग्री में है? 0 डिग्री है ना। ये 0 डिग्री देशांतर जो है लंदन से लिया गया है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। किसमें पड़ता है? प्रशांत महासागर में। परीक्षा में पूछता है कि जो ग्रीनविच जो लंदन में स्थित है किस महासागर से होकर गुजरती है, तो हम क्या कहेंगे? प्रशांत महासागर। ठीक है, अब ये देशांतर जो रेखा है प्रत्येक एक डिग्री में खींचा गया है। तो हम देखते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, हम ये साइड चलेंगे, ये साइड चलेंगे तो हमारा क्या होगा? पूर्वी देशांतर। ये हमारा क्या है? पूर्वी देशांतर। और ये क्या है? ये साइड में हमारा पश्चिम देशांतर। पश्चिम देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर भी हम समझ गए और पश्चिम देशांतर भी समझ गए। अब देखते हैं देशांतर की कुल संख्या कितना है। हम यहाँ लंदन जो ग्रीनविच है ये हम 0 डिग्री माने हुए हैं। जब इधर से हम इस साइड चलते हैं, पूरब की ओर चलेंगे, तो कुल कितना हो गया? 180। पूरब की ओर, ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर चलते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाता है? 180। अब देखेंगे कुल देशांतरों की संख्या कितना, तो ये 180 को और ये 180 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 और यहाँ पर हो जाएगा 180, जोड़ देंगे तो 360। तो कुल देशांतरों की संख्या कितना हो गया? 360।
अब ये हम चर्चा करेंगे कि अक्षांश और देशांतर को क्यों, क्या इसका उपयोग है, किस लिए हम अक्षांश और देशांतर को खींचते हैं। तो किसी भी देश का टाइम टेबल निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, अक्षांश और देशांतर का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम इसके आगे हम और चर्चा करते हुए निकलेंगे। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।